हेलो guys, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए टॉपिक है स्टेम और सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड प्रश्नों का सेट है। और ये दूसरा सेट है। इससे पहले आप लोगों ने कल पहला सेट पढ़ा था और उसमें कुछ प्रश्न थे, और आज ये दूसरा सेट है। ठीक है, आज ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे स्टेम और सेकेंडरी ग्रोथ के। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं गाइज। और ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए जो मैं बना रहा हूँ बायोलॉजी से रिलेटेड, तो ये जो टॉपिक्स है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं। तो देख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सेट लिया जाता है, और ये कई बार पूछे भी गए हैं एग्जाम्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट। और इस तरह के क्वेश्चन से कई प्रकार के और भी प्रश्न निकलते हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग करेंगे तो आप लोगों के लिए काफी फायदा सिद्ध होगा। ठीक है, फायदा होगा इससे। तो देख लेते हैं, पहला प्रश्न है। तो वुड इज द कॉमन नेम ऑफ। तो वुड जो है किसका कॉमन नेम होता है? कैम्बियम का, वेस्कुलर बंडल्स का, फ्लोएम का, या सेकेंडरी जाइलम का? तो इसका राइट आंसर है सेकेंडरी जाइलम गाइस। तो सेकेंडरी जाइलम को ही वुड कहा जाता है गाइस। ठीक है। तो ग्रोथ रिंग्स आर जनरली वेल मार्क्ड इन ट्रीज ग्रोइंग इन। ठीक है। जो ग्रोथ रिंग्स होंगे या एनुअल रिंग्स होंगे, जब तने को काटते हैं गाइस, तो तना काटेंगे तो उसमें एनुअल रिंग्स दिखाई देंगे। ये तो ये एनुअल रिंग्स होते हैं। तो ये कहाँ ज्यादा दिखाई देंगे ये बताना, ये पूछा गया है। ठीक है। तो ये पूछा गया कि और तो कहाँ ज्यादा दिखाई देंगे? शिमला में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, या मद्रास में? देखिए, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, ये तीनों समुद्र के किनारे के क्षेत्र हैं, और यहाँ बरस भर क्या रहता है, मौसम एक जैसा रहता है, यानी गर्मी रहती है। तो शिमला में कैसा मौसम होता है? ठीक है, गर्मी भी रहती है और सर्दी भी रहती है। तो ऐसा जो रीजन जहाँ पे टेम्परेट रहता है, शीतोष्ण रहता है वातावरण, शीतोष्ण वातावरण रहा जहां भी होगा। शीतोष्ण का मतलब है टेम्परेट रीजन, टेम्परेट एनवायरनमेंट जहां भी होगा। ओके। जहाँ की जलवायु टेम्परेट होगी, क्लाइमेट टेम्परेट होगा। तो टेम्परेट का मतलब है शीतोष्ण, यानी कि जहाँ पे शीत भी होगी, और उष्ण का मतलब है उष्ण, यानी कि गर्मी भी होगी। शीतोष्ण का मतलब ये होता है। तो जहाँ गर्मी और सर्दी दोनों होंगी, तो सर्दियों में क्या होता है, डार्क एनुअल रिंग्स बनते हैं, और गर्मियों में तेजी से ग्रो करता है। तो एनुअल रिंग्स जो अच्छी तरह से दिखते हैं वो टेम्परेट रीजन्स में दिखते हैं। तो ऐसा मत समझ लीजिए इसको। तो इसलिए शिमला में दिखेंगे। तो ग्रोथ रिंग्स या एनुअल रिंग्स कहाँ ज्यादा शो होंगे? शिमला में, ना कि बॉम्बे, कलकत्ता या मद्रास में। ठीक है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनुअल रिंग्स आर डिस्टिंक्ट इन प्लांट ग्रोइंग्स। ठीक है। एनुअल रिंग्स स्पष्ट होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में ग्रोइंग इन ट्रॉपिकल रीजन, आर्कटिक रीजन, या ठीक है ग्रासलैंड्स या टेम्परेट रीजन्स। देखो, अब फिर से वही वाली बात आ गई। देखो, टेम्परेट रीजन यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र में। ओके। अब आता है, देखिए नेक्स्ट। अब आता है द अप्रोक्सी। ट्रॉपिकल कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, जहां पर गर्मी ही रहती है लगातार। ओके। आर्कटिक, जहां पर बिल्कुल बर्फ पड़ी रहती है, हमेशा बर्फ रहती है। ग्रासलैंड, घास के मैदान। तो टेम्परेट हो गया शीतोष्ण, जहां पर मतलब सर्दी और गर्मी दोनों आएंगी। अब आता है, देखिए अप्रोक्सीमेट एज ऑफ ए ट्री कैन बी नोन बाय। तो किसी भी वृक्ष की आयु का हम जो अनुमान लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं? मेजरिंग इट्स हाइट, उसके ठीक है हाइट को नाप कर, या डायमीटर को नाप कर, या काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स इन द मेन स्टेम। मेन स्टेम में ये जो स्टेम होगा, तो ये जो बेस होगा, तो इसके वैस क्या नाप कर? एनुअल रिंग्स को नाप कर। ठीक है। और फोर्थ है काउंटिंग द नंबर ऑफ द एनुअल रिंग्स इन ए ब्रांच, या किसी शाखा के, ये जो शाखा है इसके एनुअल रिंग्स नाप कर। ओके, किसी भी ब्रांच का। तो राइट आंसर है थर्ड, मेन ब्रांच को, मेन ब्रांच का जो ठीक है एनुअल रिंग्स को काउंट कर लेते हैं, तो उससे पौधे की आयु का अनुमान लगा लेते हैं। और पौधे की आयु का अनुमान लगाने वाली जो ठीक है बॉटनी की जो शाखा है, बायोलॉजी की जो शाखा है, उसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसको भी ध्यान रखना, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। जहां हम वृक्ष की आयु का अनुमान इस विज्ञान के अंतर्गत लगाते हैं, तो उसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से उसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एज ए ट्री ग्रोज ओल्डर विच इंक्रीजेस रैपिडली इन थिकनेस। ठीक है। तो जैसे जैसे पेड़ बूढ़ा होता है, तो उसमें तेजी से
ठीक है, मोटाई में क्या चीज बढ़ती है, हार्टवुड, सैपवुड, कॉर्टेक्स या फ्लोएम? तो इसका राइट आंसर है हार्टवुड, हार्टवुड में वृद्धि होगी। फिर आता है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ या, ठीक है, एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ, किस में पाई जाएगी असंगत या सामान्य द्वितीयक वृद्धि? ड्रेसिना, यक्का में, ट्रिटिकम, ठीक है, हेलियंथस या कुकुरबिटा? तो इसका राइट आंसर है ड्रेसिना और यक्का, क्योंकि ये मोनोकोट प्लांट्स हैं और इनमें, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ। है तो एक बीज पत्री, लेकिन इनमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। यही पौधे हैं, ठीक है। अब आता है द फंक्शन ऑफ कॉर्क कैम्बियम इज टू प्रोड्यूस, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम का जो कार्य है, क्या उत्पादन करना है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड फ्लोएम, या कॉर्क? तो इसका, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम का प्रोड्यूस करने का काम है कॉर्क बनाना और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, द वैक्सी सब्सटेंस एसोसिएटेड विद द वॉल ऑफ कॉर्क। कॉर्क, ठीक है, कॉर्क में जो बनता है एक पदार्थ या पाया जाता है कॉर्क में, वैक्सी सब्सटेंस जो होता है, मोम जैसी परत जो होती है, वो क्यूटिन की होती है, लिग्निन की, सुबेरिन की, या हीमोसेलुलोज? तो इसका राइट आंसर है सुबेरिन की होती है। सुबेरिन ही, सुबेरिन को ही वैक्स कह सकते हो आप। मोम का नाम क्या है, सुबेरिन है, ये केमिकल सब्सटेंस जो है मोम सुबेरिन। अब बता दें कि इन होलो हार्टेड प्लांट्स, जो खोखला, ठीक है, प्लांट होता है होलो हार्टेड अंदर से, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, रूट विल डाई फर्स्ट, सबसे पहले जड़ मरेगी, शूट मरेगा, ठीक है, यानी कि तना, रूट और शूट विल डाई एट द सेम टाइम, दोनों साथ साथ मरेंगे, या नाइदर रूट और नॉर शूट विल डाई, ना तो जड़ की मृत्यु होगी और ना ही तने की मृत्यु होगी? तो राइट आंसर है फोर्थ, कुछ किसी की मृत्यु नहीं होगी अगर हार्डवुड, ठीक है, होलो हार्टेड हो जाता है, यानी कि अंदर से वो खोखला हो जाता है, तो वो लगातार, ठीक है, काम चलता रहता है उसका। फिर आता है देखिए, वेन द बार्क इज स्ट्राइप्ड ऑफ द ट्री, जब बार्क उसकी उतर जाती है किसी वृक्ष की, तो द वाइटल वेस्कुलर टिश्यू रिमूव, तो वाइटल वेस्कुलर जो टिश्यूज हैं, संवहन ऊतक है, वो भी उतर जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ठीक है, जो वाइटल वेस्कुलर टिश्यू उतरेगा, फिलोएम कहलाएगा, पिथ, कॉर्केम्बियम, पेरिडर्म, या वेसल्स? तो देखिए वाइटल वेस्कुलर टिश्यू को कह रहे हैं, तो वेस्कुलर टिश्यू दो ही होते हैं। अगर हम वेस्कुलर टिश्यू की बात करें, तो वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होंगे, ठीक है, वेस्कुलर बंडल में वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है। और वाइटल की बात कर रहे हैं हम, खाद्य पदार्थ से संबंधित बात हो गई, तो खाने का संबंध किससे, फ्लोएम से है, और जल का संबंध जाइलम से है, तो फ्लोएम ही। तो वेस्कुलर टिश्यू क्या उतर जाएगा, कौन सा उतर जाता है, बार्क के साथ साथ? जब बार्क उतर जाती है तो फ्लोएम उतर जाता है, ठीक है, फ्लोएम का ही नुकसान होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिडर्म इंक्लूड्स, ठीक है, पेरिडर्म इंक्लूड्स करती है, ठीक है, क्या इंक्लूड करती है, कॉर्केम्बियम, कॉर्क एंड कॉर्केम्बियम, कॉर्क, कॉर्केम्बियम एंड कॉर्क, कॉर्केम्बियम, कॉर्क सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है, और इसके अलावा कॉर्क सेकेंडरी फ्लोएम। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, कॉर्क इंक्लूड, पेरिडर्म जो इंक्लूड करती है वो है, ठीक है, कॉर्केम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये तीनों पेरिडर्म में होते हैं गाइस, ओके। पेरिडर्म में सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क और कॉर्केम्बियम तीनों होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट देख लेते हैं, स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ बीन प्लांट, बीन यानी कि सेम के पौधे की पत्ती में, है ना, इन द लीफ ऑफ द बीन प्लांट की पत्ती में कौन सी संरचना नहीं होती, फ्लोएम नहीं होता, स्टोमेटा नहीं होता, गार्ड सेल्स नहीं होते, या लेंटिसल्स नहीं होते? तो देखिए फ्लोएम भी होगा, स्टोमेटा भी होंगे, गार्ड सेल्स भी होंगे, जब स्टोमेटा है तो लेंटिसल्स नहीं होते, ओके, वात रंध्र नहीं पाए जाते, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, फोर्थ इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन ओल्ड वुडी टिश्यूज, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रो, ठीक है, जो वुडी टिश्यूज हो जाते हैं तो उनमें, ठीक है, ओल्ड जो काष्ठीय ऊतक हैं, बूढ़े काष्ठीय ऊतक हैं वृद्ध, तो उनमें जो पुराने हो जाते हैं, तो उनमें गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा, एरेनकाइमा, हाइडेथॉट्स, या लेंटिसेल्स? तो लेंटिसेल्स के थ्रू होता है, वात रंध्र द्वारा, ठीक है, ओल्ड वुडी टिश्यूज में जो गैसियस एक्सचेंज होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट, ऑटमनल कलरेशन ऑफ लीव्स एपियर्स, ठीक है, ऑटमनल कलरेशन, आपने देखा होगा जो सर्दी ऋतु में, शरद ऋतु में
ठीक है, कलर्ड हो जाती हैं लीव्स और पीली पड़ जाती हैं। तो ये कहाँ प्रकट होता है, किस जगह होगा? ट्रॉपिकल रीजन्स में, एवरग्रीन प्लांट्स में, टेम्परेट डेसिडुअस प्लांट्स में, या डेजर्ट्स में? तो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, टेम्परेट डेसिडुअस प्लांट्स में। टेम्परेट का मतलब शीतोष्ण, शीतोष्ण वही जहां पे अभी अभी आपको मैंने बताया था, जहां पे सर्दी भी होगी और गर्मी भी होगी, तो ऐसे स्थानों पर। और डेसिडुअस का मतलब होता है गाइस पर्णपाती। पर्णपाती का मतलब है जिसके पत्ते गिरते हैं, गिर जाते हैं। तो जहां सर्दी और गर्मी होती है, तो वहीं पर वृक्षों के पत्ते अक्सर गिरते हैं। और वो पहले क्या होंगे, कलरेशन होगा उनमें, उनकी लीव्स में कलरेशन होगा और वो नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसे, ठीक है, पौधों को क्या कहते हैं, डेसिडुअस प्लांट कहेंगे। और ये टेम्परेट एरिया में कलरेशन देखने को मिलता है, ऑटमनल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, सैपवुड इज सिनोनियम विद। ठीक है, सैपवुड का दूसरा नाम है एक तरह से, या समान है उसके। सैपवुड का समानार्थी क्या है? बार्क, पेरिडर्म, आउटर लेयर ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, इनर लेयर ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। तो इसका राइट आंसर आउटर लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, सेकेंडरी जाइलम की आउटर लेयर को आप सैपवुड कहते हैं। सैपवुड क्या है? सेकेंडरी जाइलम की आउटर लेयर। अब आता है, देखिए, कॉर्क इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स इज फॉर्म्ड बाय। कॉर्क जो बनता है द्विबीजपत्री पौधों में, वो फेलोजन से बनता है, फेलोडर्म से, फैलम से, या फेस्क्युलर कैम्बियम से? तो इसका राइट आंसर है फेलोजन, कागजन से। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कागजन। नेक्स्ट देख लेते हैं, द हीलिंग ऑफ वुंड्स इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ। हीलिंग जो होती है, घाव का भरना होता है पौधों में। पौधों में घाव हो जाता है, तो वहां पे गोंद सा या उसमें भर जाता है, उसको भर जाता है। ठीक है, उसके घाव को भरने का काम होता है, वो किसकी एक्टिविटी से होता है? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, या इंटरकैलरी मेरिस्टेम? तो इसका राइट आंसर है सेकेंडरी मेरिस्टेम से। अब बता देखिए, कमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पेसीज ऑफ। तो कमर्शियल कॉर्क है, ठीक है, तो वो किससे प्राप्त की जाती है? किस स्पेसीज से? सेलिक्स से, बर्बेरिस से, बेटुला से, या कर्कस से? तो इसका राइट आंसर है कर्कस। फोर्थ इज द राइट आंसर, कर्कस से। ठीक है, क्या प्राप्त की जाती है? कमर्शियल कॉर्क। अब बता दें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केप्ड एक्सपोज्ड फ्रीली विल डिके फास्टर। इसको खुला रखने पर सबसे पहले डिके होगा, सबसे पहले नष्ट होगा? सॉफ्टवुड, सैपवुड, हार्डवुड, या वुड विद लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस सैपवुड। ठीक है, रस कास्ट ही सबसे पहले क्या हो जाएगी? डिके होगी, डैमेज होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा सैपवुड। नेक्स्ट है, देखिए, टाइलोसिस आर। टाइलोसिस कहलाती है। टाइलोसिस क्या होता है? कंपाउंड सीड प्लेट्स होती हैं, लेटिफेरस चैनल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेक्रेटरी सेल्स होती हैं, या ट्रैकियल प्लग्स विद प्लग द ल्यूमन ऑफ द वेसल्स एंड द ट्रैकेट्स। ठीक है, या ट्रैकियल प्लग्स होते हैं जो प्लग करते हैं ल्यूमेन और बेसल को। ठीक है, किसके ल्यूमेन को? बेसल और ट्रैकिट के ल्यूमेन को प्लग करते हैं, भर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंपाउंड सी प्लेट्स को टाइलोसिस कहा जाता है, संयुक्त चालनी प्लेट को। अब बता, द बंडल सीथ इज absent आउटसाइड इन द वेस्कुलर बंडल। ठीक है, बंडल सीथ absent होती है वेस्कुलर बंडल के आउटसाइड, डाइकोट स्टेम में, मोनोकोट स्टेम में। ठीक है, डाइकोट रूट में या मोनोकोट रूट में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइकोट स्टेम में इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके। ओके गाइस, ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो स्टेम और उससे रिलेटेड जो सेकेंडरी ग्रोथ है, तो इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के दोनों सेट आप आज आप लोगों के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट सेट में या नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।